हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि बिहार सिविल कोड के लिए कंप्यूटर का जो भी क्वेश्चन है वो हम वन शॉट रिवीजन के लिए आपको लाए हैं। इसमें आपको मिलेंगे क्या क्या, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ यही जो एग्ज़ाम में के लिए आता है। और आपने देखा होगा कि अभी आपने दिया होगा एग्ज़ाम, तो उसमें आपने देखा होगा कि हमसे कितना सारा क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट जो पढ़ाते हैं क्लास नोट से वही आता है। ठीक है, तो वन शॉट रिवीजन है। आपको सबसे पहले मैं कह दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। देखिए, इतना अच्छा और इतना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ हम आपके साथ आए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन का। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हमारे द्वारा जो जानकारी दी जाती है उसको आप देखिए क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। सबसे पहले आप देखिए कि कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन होते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होते हैं ये स्विफ्ट है, पाइथन भी होता है, जावा भी होता है, ये सी प्लस प्लस जो है ना, ये वाला जो इसका आंसर हो जाएगा। सी प्लस प्लस लैंग्वेज नहीं है। उसके बाद हम इसमें बात करते हैं कि फोर्ट्रॉन जो होता है ये क्या होता है, एक उच्च स्तरीय भाषा होती है। ये पाइथन जो होता है इसको क्या कहते हैं, एक उच्च स्तरीय भाषा होती है जिसका विकास 1997 ईस्वी में हुआ था। इस बात को आप समझिए। ठीक है, अगर आपको जो हम बोल रहे हैं उस बात को आप इसमें नोट करते जाइए, एक कॉपी ले लीजिए और उसको अच्छे से करिए। ठीक है, उसके बाद देखिए कि सी प्लस प्लस क्या है। ये एक देखिए सी प्लस प्लस इतना प्लस नहीं होता है, सी डबल प्लस होता है। जैसे अगर आपको लिखा जाए सी डबल प्लस प्लस तब आप समझोगे कि सी प्लस प्लस की बात है, लेकिन यहाँ प्लस 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 करते गया है तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात आप समझिएगा। उसके बाद आपको बता दें कि जावा क्या होता है। तो जावा भी जो है ये उच्च स्तरीय भाषा है। ठीक है, इसको आप समझ लीजिएगा। एक आता है कोलबोल जो आगे हम आपको बताते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई है। ठीक है, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन को बात करते हैं कि इनमें से कौन कंप्यूटर का एक रजिस्टर नहीं है। कंप्यूटर का एक रजिस्टर क्या होता है, तो आप उसको थोड़ा सा समझिए। देखिए, एक इसमें जो होता है संचयक ये होती है, एस्केप पॉइंट ये होती है, इसकी जो बफर होती है ना ये नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बफर। अब कहिएगा कि सर बफर क्या होता है, तो बफर एक कंप्यूटर रजिस्टर नहीं है। अब बाकी सारी जो आपको दिख रही है ये सारी जो है ये कंप्यूटर रजिस्टर है। ठीक है, रजिस्टर मीन्स कहने का जो आप डाटा को तैयार करके संग्रह करते हैं उसको करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। इसको अगर बेहतरीन समझ के लिए आपको चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आप हमसे ये नोट्स ले सकते हैं। अगर उससे भी आपको नहीं होता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल गुरुकुल टीचिंग स्कूल को ज्वाइन कर लीजिए, उससे आपको बेहतर सुविधा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि देखिए कंप्यूटर का कौन सा प्रकार कम्युनिकेशन कंप्यूटेशन स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर है आपका कि इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी कंप्यूटर तकनीक होती है जो हमें इंटरनेट पर आभासी संसाधन उपलब्ध कराती है। यह इंटरनेट से जुड़ के काम करती है। इस तकनीक में क्या होता है, कंप्यूटर तथा डाटा एक्सेस को लेकर डाटा स्टोर तक सारा काम नेटवर्क पर होता है। ये जो काम होती है ये सारा किसके ऊपर होती है, नेटवर्क को होती है। इससे कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव की ज़रूरत नहीं पड़ती है और न ही इसको मदरबोर्ड के कोई काम पड़ता है। ये सिर्फ किस पे चलता है, और इसमें एक खास बात यह है कि इसमें कोई वायरस का खतरा नहीं होता है। तो इसलिए ये क्लाउड कंप्यूटिंग है जो पूरा नेटवर्क पे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा की बात करें हम कि डॉट डॉट ग्राहकों को ऑन डिमांड उपयोगिता आधारित कंप्यूटिंग सेवा प्रदान करने के लिए वितरित कंप्यूटर का एक प्रतिमान है। तो इसको क्या कहेंगे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये अभी मैंने आपको बताया है कि क्लाउड कंप्यूटिंग ये जो होती है ऑन डिमांड उपयोगिता आधारित कंप्यूटिंग सेवा प्रदान करते में कंप्यूटर का एक प्रतिमान है जिसको कि जो नेटवर्क पे चलता है। ठीक है, इसमें वायरस का कोई खतरा नहीं होता है, बाकी सारा जो होता है इस पे किसी न किसी प्रकार की कोई खतरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम कि जैसा कि देखिए कि कंप्यूटर के चार मुख्य कार्य क्या है। अब आपको इस ऑप्शन में से चुन के देने हैं। इसी तरह के क्वेश्चन ये जो है 2008 में पूछी गई क्वेश्चन है, उसके बाद 2017 का भी कुछ मिक्सअप है। तो आप इसको अच्छे से देख के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए आपको अगर इसी तरह की बेहतर कॉन्सेप्ट वाली नोट्स चाहिए, हैंड रिटन और कंप्यूटर आधारित दोनों नोट, तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आप ले सकते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं कहूँगा कि अगर आपको नोट्स नहीं लेने, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और डेली ये सेट लगाइए। ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर होगा ये
आंसर डायरेक्ट हम आपको बताते हैं कि जैसे इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होता है, आउटपुट होता है, स्टोरेज होता है। ठीक है, ये जो होती है कंप्यूटर का मुख्य 4 कार्य होता है। ठीक है, और इसकी विशेषता क्या होती है, अगर मान लीजिए इसी जगह पर अगर पूछ दे कि कंप्यूटर का विशेषता क्या होता है, तो कंप्यूटर में गति होता है, भंडारण होती है, त्रुटिहीनता मतलब गलती नहीं होती है, उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, अच्छी चलती है, कंसिस्टेंसी होती है कि कंप्यूटर हमेशा थकता नहीं है, ये आपको जवाब देगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये सब क्वेश्चन पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो देखिए एक बात और इसमें सीख लीजिए कि कंप्यूटर की जो बेसिक इकाई होती है, पूछेगा कंप्यूटर का कितने बेसिक इकाई होती है, तो आप कहिएगा कंप्यूटर का 3 बेसिक इकाई होती है। पूछेगा कौन कौन, तो एक लिखिएगा CPU, इसके बिना कंप्यूटर नहीं चलेगा। उसके बाद इनपुट, उसके बाद जो होता है इनपुट इकाई होती है। ठीक है, ये सब बात आप याद कर लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन में पूछता है। और इनपुट आया तो क्या हो जाएगा, आउटपुट। ठीक है, ये 3 गो बात आप ध्यान में रखिएगा, उसके आधार पर आप क्वेश्चन को तैयार कीजिएगा। ठीक है, आगे जो है प्रत्येक वेब डॉक्यूमेंट का एक यूनिक एड्रेस होता है जो क्या कहलाता है। अब देखिए कोई डॉक्यूमेंट होता है उसका एक यूनिक एड्रेस होता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रही होगी, और हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल भी आपको बताते हैं कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है। ये एक वर्ल्ड वाइड वेब होती है जिस पर एड्रेस को स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है। जैसे आप किसी को खोज लेते हैं ना कि ये जिसको आप कहते हैं IP एड्रेस, तो वो तो दूसरा होता है, लेकिन ये होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स है। ठीक है, इससे क्या होता है कि वेब एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है कि वेब एड्रेस आखिर कहाँ का ये वेब है, कौन कैसे क्या कर रहा है, इसके लिए जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, जैसे आप सुने होंगे कि अभी बॉट अटैक होती है ज़्यादा, तो उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये सब जो होता है ये हो जाता है। ठीक है, इसी सब से चैनल उनल हैक हो जाता है, तो उसको कहने का कोई अथी नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है ये बात को आप समझिएगा। देखिए अब आगे जो बात करते हैं हम, अच्छा एक बताइए कि URL क्या होता है। URL फॉर्मेट के बारे में आपको अगर पता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर URL के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, तो ये आप बताइएगा। अगला हम क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं कि देखिए लिनक्स है एक डॉट डॉट। देखिए ये अभी जो कलर का मेंस ये PT एग्जाम हुआ था, इसमें भी ये क्वेश्चन था कि लिनक्स किसको कहते हैं। तो लिनक्स जो होता है ये जो होती है ये होती है फेवर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, लिनक्स एक फ्री एवर एवं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसका स्रोत उपयोगकर्ता के लिए ओपन होता है और मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर का कोड निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। यदि कोई भी व्यक्ति इसको चाहे तो उसमें अपने विकास में योगदान दे सकता है। इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत जो हुई थी ये 17 सितंबर 1991 को हुई थी। कब हुई थी, 17 सितंबर 1991 को हुई थी। और इसमें कहीं से कोई दिक्कत आपको आती है, किसी भी प्रकार की कोई डाउट होती है, तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर भी पूछ सकते हैं और इसमें कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद डॉट डॉट कहा जाता है कंप्यूटर में डॉट डॉट निहित होता है। कंप्यूटर में क्या चीज़ होता है, तो आप कहिएगा मदरबोर्ड, हाँ होती है। हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, उसका केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई ये भी होती है। तो आप क्या कहिएगा कि देखिए इसका जो आंसर होगा, उपयुक्त सभी के साथ हम लोग चलेंगे। उपयुक्त सभी के साथ इसलिए चलेंगे क्योंकि देखिए कि कंप्यूटर में सारे चीज़ अवेलेबल होते हैं, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ये उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, और इसका जो आंसर हो जाएगा ये D हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपको। आगे जो हम क्वेश्चन करते हैं, एक बटन जो अक्षर को ऊपरी या निचली मामले में बनाता है और संख्याओं को प्रतीकों से बदलता है, तो इसको क्या कहते हैं। तो संख्या जब आप कंप्यूटर चलाते होंगे तो ये चीज़ आप समझते होंगे कि आपको कहीं मान लीजिए कि 2 लिखा हुआ है, उसी नंबर पर @ का भी साइन है। अगर हमको 2 का यूज़ करना है तो नंबरिंग कर लेते हैं, अगर हमको @ का यूज़ करना है तो हम इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम शिफ्ट की का बटन क्लिक करके उसको करते हैं, तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा शिफ्ट की। स्पेस बार से स्पेस दी जाती है, कंट्रोल से हम किसी चीज़ पर अपना कंट्रोल करते हैं, और बैक स्पेस से तो जानते ही हैं आप क्या करते हैं, बैक कोई चीज़ को करते हैं। ठीक है, अब जो अगला जो क्वेश्चन है उससे जाने से पहले हम आपको एक बात बता दें कि आप हमारे द्वारा दिए गए इस जानकारी से संतुष्ट हैं तो आप हमारे वीडियो को देखिए और पूरा इसको देखिए अच्छे से। आप देखिए, अब मैंने फर्स्ट में ही बात किया था कि COBOL कोलबोल क्या होता है। इसका पूर्ण रूप जो होता है ये होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये होता है CBORT। ये क्या होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ठीक है, इस बार आपको ये हेड टू हेड ये देखिएगा कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद मान लीजिए एक दो और हम बात करते हैं, जैसे इनिक का नाम सुना होगा आपने,
NIAC, ठीक है। इनिक क्या होता है? तो इनिक का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ठीक है। इसी तरह से आपको हम आगे भी बताएंगे और इसमें जो भी बात होती है ये हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है कि हॉटमेल क्या होता है? हॉटमेल में शुरू किया गया था, हॉटमेल कब शुरू किया गया था? तो हॉटमेल जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1996 में शुरू किया गया था, ठीक है। हॉटमेल का जो ये जो था, आप देखिए हॉटमेल के बारे में हम आपको थोड़ी सी डिटेल दे देते हैं। आप इसको देखिएगा कि हॉटमेल आखिर था क्या। हॉटमेल जो था वो क्या था? तो हॉटमेल था कि जिसको की शुरुआत 1996 में हुई थी। आप इस बात को नोट कर लीजिएगा किसी कॉपी में और देखिएगा कि ये सब क्वेश्चन एकदम पूछा जाता है। इसका जो को फाउंडर जो वे थे सबीर भाटिया। कौन थे? सबीर भाटिया। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा और वहाँ लिख भी लीजिएगा कि इनके जो को फाउंडर थे वो सबीर भाटिया थे। ईमेल का आविष्कार, अब आपको देखिए कि आपके दिमाग में एक बात आएगा कि ये जो है ईमेल का आविष्कार किसने किया था। अब आपके मन में आ जाएगा कि हॉटमेल तो सर बता दिए, लेकिन ईमेल जो आपसे पूछा जाएगा जिसके थ्रू आप कोई भी काम करते हैं या अभी कुछ मोबाइल एप्लीकेशन कुछ भी चलाते हैं, तो ईमेल का आविष्कार जो है रे टॉमिल्सन ने किया था। कौन किया था? रे टॉमिल्सन ने किया था। इसका जो आविष्कार किसने किया था? रो टॉमिल्सन ने किया था। इतना बात आप समझ गए, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए कि ये जो क्वेश्चन था इसको हम पूरा आपको समझा दिए हैं। अब आगे जो हम है आगे जो बात करते हैं वो आपसे ये बात करते हैं कि सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज किसने की थी। आधुनिक जो मॉडर्न कंप्यूटर था इसका खोज किसने किया था? तो इसका खोज कब हुआ था ये भी बताइए। तो ये हुआ था 1946 में। कब हुआ था? 1946 में। किसने किया था? तो इसका जो होता है, अच्छा ये देखिए इसको जो, हाँ ये ठीक है, आप जो बता रहे हैं वो सही है कि पर्सनल कंप्यूटर का जनक जो है हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट को कहा जाता है। हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट ने 1976 में पर्सनल कंप्यूटर की खोज की थी। और ये जो है, अब एक बात देखिए कि कंप्यूटर से याद आया कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ये बात आप समझ गए। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के सीपीयू के 2 घटक हैं। तो सीपीयू के 2 घटक जो होते हैं ये होते हैं कौन कौन? तो ये होती है नियंत्रक और एएलयू। नियंत्रण इकाई और एएलयू, जिसको कि नियंत्रण कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। एएलयू को कहते हैं और अरी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट कहते हैं, ठीक है। इसमें एक मेमोरी रजिस्टर भी होता है तो उसके बारे में नहीं दिया है, तो ये आप इसको ऑप्शन कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर जो है ये प्रयोग किया जाता है आपको उपयुक्त सभी में। ये जो है बैंक चेक में, क्रेडिट कार्ड में, स्टाम्प पेपर में, ये सारे में प्रयोग किया जाता है। इतना बात आप समझ गए। उम्मीद करते हैं अगर आपको हमारी द्वारा दिए गए जानकारी से आप संतुष्ट हैं और आपको लगता है कि नहीं सर ये कॉन्सेप्ट अच्छा बता रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तैयारी के लिए आप हमारे द्वारा जो नोट्स दिए जा रहे हैं उस नोट्स को आप लीजिए। आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके इतना का पेमेंट करके आप हमसे ये नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। आप सिविल कोर्ट या किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आपको चाहिए नोट्स, तो आपको ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स मिलेगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। ओके, चलिए अब हम एक और बात करते हैं। एक और जो लास्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। अब देखिए कि कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। तो देखिए इसमें देखिए ऐसे जो है 1 4 8 2, इसमें ये जो है ये 2 प्रकार की मेमोरी पाई जाती है, ठीक है। जो 2 मेमोरी होती है, एक होती है देखिए, एक होता है प्राइमरी मेमोरी। क्या होता है? एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। इस बात को याद रखिएगा, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। 2 तरह का मेमोरी कंप्यूटर में पाया जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इतना हम आपको अच्छे से बताएं। अब आपको एक बच्चे पूछ रहे हैं कि सर प्राइमरी मेमोरी जो होता है, रैम रोम जो आप देखते हैं ये होता है, इसके अंतर्गत होता है प्राइमरी के अंतर्गत। सेकेंडरी जो होता है जो बाहर से ये करते हैं, हार्ड डिस्क हुआ, फ्लॉपी डिस्क हुआ, कॉम्पैक्ट डिस्क हुआ, मैग्नेटिक टेप हुआ, ये सब चीज़ होती है, ठीक है। आपको विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और देखिए कि आपको जो ये है आज ये फर्स्ट क्लास है, इसमें कहीं से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कुछ होगी तो आप हमको बताइएगा। और देखिए कि आपको अगर बेहतरीन नोट्स लेना है, अगर इस टाइप की क्लास भी लेनी है, तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके हमसे ये बात कर सकती है। हमारी टीम आपको बता देगी, आपको जो भी चीज़ दिक्कत है वो चीज़ आपको कर देगी। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आप ये नोट्स ले सकते हैं और उससे पहले आपको पेमेंट करनी होगी, ठीक है। उसके बाद मैं इधर आपको बता दूं कि जैसे देखिए कि अब ये है, ये फर्स्ट क्लास है, इसमें आप कहीं से कोई दोहराए नहीं है। कंप्यूटर का जो है ये फर्स्ट क्लास है। आगे इसी तरह के सीरीज हम सारे सब्जेक्टों का लाएंगे। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए
उम्मीद करते हैं कि ये सारा चीज़ हम आपको अच्छे से बता पाए, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। थैंक यू।